बस ये कहानी तुम्हें हमेशा याद रहेगी, हमेशा। तुम मेहनत बहुत करते हो, तुम्हारे तरीके सही नहीं है, तुम मस्त नहीं रहते हो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो अनावश्यक। अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। किस बात से डरे हो मेरे भाई? राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अब जब भी आपको ऐसी घटनाएं पढ़नी है, कैसी? जब दो लोगों के बीच संबंध विच्छेद हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, उसको लगाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। सर, जिंदगी सूत्रों पे चलती है। अगर आपको किताबें समझ में नहीं आ रही और सूत्र समझ में आ गए, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं किसी दिन, सूत्रों पर जीवन। सर, ये इतना बड़ा सूत्र है कि आपके मन को तमाम तरह की चिंताओं से मुक्त रखेगा। आपके दुश्मन हैं तो मन उधर लगेगा, आपके दोस्त हैं तो मन उधर लगेगा। और दोस्त दुनिया में 2 होंगे मैक्सिमम, जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और आप उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। वरना तो दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है एक दोस्त का मिलना। एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, सूत्र बड़ा प्यारा सा सूत्र है। जब भी ऐसी घटनाएं आप देखें जहां संबंध विच्छेद हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है, साथ में रह रहे थे फिर झगड़ा हो रहा है। अच्छा, दुनिया में हर इंसान, मुझको मिलाकर, मुझको जब भी मैं ऐसी बातें बोलूं तो मुझे मत छोड़ा करो, मुझे भी ऐड कर दिया करो। दुनिया में हर इंसान के कई चेहरे हैं। मेरे तो इतने हैं कि मुझे पता ही नहीं। दुनिया में हर इंसान के कई चेहरे, हर इंसान, कोई इंसान बिना चेहरे के है ही नहीं। और जिसके सारे चेहरे खो गए, वो बुद्ध हो गया, वो मोहम्मद हो गया, वो जीसस हो गया, फिर वो इस दुनिया का है ही नहीं। अब मेरा एक चेहरा मेरे परिवार के सामने है, मेरा एक चेहरा समाज के सामने है, मेरा एक चेहरा मेरे दोस्तों के सामने है। इसलिए जब भी किसी से मिलें तुरंत डिसीजन ना लें। आप देखो बहुसंख्यक लोगों को, जब पावरफुल शक्तिशाली लोगों के सामने आते कैसे बिहेव करते हैं? जी सर, जी सर, चाय पीते हैं पांडे जी? नहीं जी। अब साहब ने कह दिया हमें तो चाय पसंद नहीं। साहब, हमें भी पसंद नहीं है साहब, हम भी चाय बिल्कुल, हम तो साहब बचपन से नहीं पीते साहब, हमारे पिताजी देते थे, हम तो ऐसे गिरा देते साहब, हम तो पीते देखते नहीं साहब, हम तो चाय की दुकान की तरफ से आंख बंद करके जाते हैं साहब। और हर व्यक्ति का चेहरा उसके करीब आने पर दिखाई पड़ता है। तुम व्यक्ति के जितने करीब आते जाओगे, आप देखो जब अफेयर चलता है लोगों का, कितना मजा आता है दोनों पार्टी को, क्योंकि अफेयर जो है उसमें दोनों अपना आइडियल चेहरा दिखाते हैं। हम सिगरेट नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते, हम तो पराई स्त्री देखते ही नहीं, तब जिंदा क्यों हो? कर क्या रहे हो दुनिया में? लेकिन जब विवाह हो गया, जब आमने सामने आ गए, तब तो दूसरा चेहरा दिखाई पड़ेगा। आप जब ट्रेन में सफर करते हो, आप जब प्लेन में तो खैर लोग कम बात करते हैं एक दूसरे से, बड़े शाही लोग चलते हैं, लेकिन हम जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं तो बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है, बड़ा जल्दी एक दूसरे से। और कॉफी मंगाए तो पहले आप, नहीं सर पहले आप, सर पहले आप लेंगे, और उसी आदमी से 10 बार मुलाकात होती है तो अबे तबे शुरू हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर तत्काल निर्णय कभी ना करें, कभी नहीं। बचपना क्या है? तत्काल निर्णय। बचपने की कुछ कमियां हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसमें एक फीचर यह भी है, तत्काल निर्णय। अब 2 प्रेमी युगल ने शादी कर ली, और जब शादी कर ली तो हस्बैंड पहले दिन निकला खैनी बनाते हुए, और लेडी कहा अरे तुम खैनी खाते हो? हाँ, सुबह सुबह खाता हूं, एक टाइम खाता हूं। और वहीं से शुरू हो गई रिफ्ट। रिफ्ट। अब जब आदमी आपके प्यार में होता है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी उपमाएं देता है आपको कि क्या सिगरेट पीते हो यार शाहरुख खान की तरह। और वही व्यक्ति जब आपसे नफरत शुरू करता है तो गाली देना शुरू कर देता है। कि दिमाग मत क्या खराब किया, ज्यादा बोल दो दिमाग खराब हो जाता है। जब व्यक्ति आपकी अच्छी बातों का भी विरोध करने लगे, समझ लो कोई बात हो गई है।
क्योंकि प्यार में तो आदमी गलत बातों का भी समर्थन करता है। रिफ्ट, अगर रिफ्ट संभाली नहीं गई तो स्ट्रगल, संघर्ष शुरू हो जाएगा कि मेरा एटीएम मत यूज करना और कार की चाबी रख दो। और अगर संघर्ष संभाला नहीं गया तो विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट। पता लगा दोनों ने एक दूसरे का बाल पकड़ा, मार, जूता, हाथ, संबंध खत्म। तो जब भी तुम ऐसे कोई घटना पढ़ोगे तो इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे। बड़ा प्यारा सूत्र है ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, बहुत प्यारा। कौन सा फॉर्मूला? रिफ्ट, स्ट्रगल और ब्लास्ट। सर किसी भी क्रांति को पढ़ने का बड़ा शानदार फॉर्मूला है ये, अरबों रुपए का। तुम किसी को खाना खिला देना, तुम किसी को दवा दे देना, फीस याद रखना मेरी। तुम किसी को खाना खिला देना, तुम किसी को दवा दे देना। ठंडा आ रही है, बहुत लोगों के पास कपड़े नहीं होंगे, कोई तो एक बैग लेके चलो, जो हैंड बैग किताब उताब लेके चलते हो, उसी में एक शॉल डाल लो, 250-300 रुपए की आती है यार, लोई जिसको बोलते हैं, लोई 300-300 रुपए की अच्छी लोई आती है, किसी को दे देना, अरबों रुपए माफ कर दूंगा। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है ना वो यही है, कर भला तो हो भला। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो आपको भी समाज को और राष्ट्र को कुछ देना पड़ेगा। राष्ट्र आज संकट से गुजर रहा है, बहुत लोग गरीबी से गुजर रहे हैं। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। ये नहीं कि आप बस आज ही 10,000 रुपए ले गए और सामान खरीदा और बांटने लगे, नहीं, ऐसा मत करिए। और अपने यथा अनुसार, किसी से उधार नहीं मांगना है, किसी से मतलब पापा मम्मी को परेशान नहीं करना है, ये सब नहीं करना है यार, कि नहीं हमको पैसा तो हमको कंबल बांटना, ये सब नहीं करना है। तुम्हारी जो सेविंग है, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारी जो सेविंग है, तुम्हारे पास जो 4 पैसा बचता है, उसी को यार बचा लो, उसी में करो, उसी में। या तुम कमाते हो तो बात अलग है। ये फॉर्मूला, ये सूत्र बड़ा प्यारा सूत्र है। अब आप एक शहर के डीएम हैं और एक हवलदार बिना परमिशन के आपके बंगले में तलाशी ले रहा है, डीएम बंगले में, आपके पर्सनल आवास में नहीं, डीएम बंगले में, तो सॉवरेनिटी तो खत्म आपकी ना, आपकी जो नवाब की हैसियत है वो तो खत्म। हर आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलनी ही है सर, डेफिनेटली सर, 5 लाख%, क्योंकि भगवान जैसी, भगवान की बात ही नहीं है सर। नेचर ने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रखा है बड़ा प्यारा, आप जो करते हो वो सेव हो जाता है। कोई बच ही नहीं सकता सर, सवाल ही नहीं उठता। और खासकर जब आप किसी के साथ बदतमीजी करते हो जो उसके दिल को टच करती है, फिर तो आपको उखाड़ने से कोई बचा ही नहीं सकता सर। मैंने तो अपने सामने देखा एक एम्पायर को ध्वस्त होते हुए, मैं तो सुनता था, मैंने देखा अपने सामने एक साम्राज्य को गिरते हुए। वजह मासूम लोगों को सताना। हम तो चलो बदमाश थे, कोई बात नहीं, हमारे साथ आप बदतमीजी कर रहे थे, पलट के हम भी करेंगे। लेकिन जो आपके यहां नौकर हैं, कारिंदे हैं, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, अगर आपके पास शक्ति है तो मुसीबत में आपको उनका साथ देना है। कभी कभी तो नौकरों ने ऐसी मिसाल कायम की है। अमिताभ बच्चन जब एबीसीएल के बाद बैंकरप्ट हो गए तो उनके बहुत सारे कारिंदों ने उनका साथ छोड़ने से मना कर दिया कि नहीं साहब, आपने इतना किया हमारे लिए, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे।